अज़हर गैंग ये चक नंबर 214 डुटिया वाला फैसलाबाद के रहायशी हैं। ये मुख्तलिफ गाँव से आके इस 214 डुटिया वाले में अपना रहायश पजीर हो चुके हैं। ये कुम्हार फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं। इनमें 17 ख़वातीन और 7 मर्द इसमें शामिल होते हैं। इनका तरीक़ा वारदात क्या है कि जब ये घरों में लोग जाते हैं उनको ये बताते हैं कि हमने बाजी काम करना है, हमें ज़रूरत है काम के लिए, आप हमें काम पे रख लें। जो ही कोई घर वाले इनको एग्री करते हैं, ठीक है आप आ जाएँ, ये सबसे पहले उनको ये बताएंगे कि बाजी हमने आपके पास टेस्ट के लिए काम करना है। ज़्यादातर बुज़ुर्ग ख़वातीन को ये फोकस करती हैं सबसे पहले कहवे के अंदर। ये इनके पास एक गोलियां ऑलरेडी पहले पीसी होती हैं, वो नशावर। बाज़ का लोग चाय नहीं पीते, ये इनका ज़्यादातर माइंड होता है कि कहवा अगर पिलाएंगे तो कहवा थोड़ा सा कड़वा होता है, उसके अंदर गोलियां अगर मिक्स करेंगे तो लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। कहवा इसलिए करती है उनको कि मेरे पास ऐसा एक टिप्स है, ऐसा है कि मेरे पास बनाने का तरीका है कि अगर आप कहवा पिएंगे आपका सर दर्द दूर हो जाएगा, आपकी थकावट दूर हो जाएगी, तो आप इंशाल्लाह 5 मिनट में रिलैक्स हो जाएंगे। ये है कि उनका एक घर वालों को गेज या उनको पहुँचाने के लिए एक इनका तरीका वारदात होता है। और फिर ये क्या करती है कि कहवे के अंदर ये पुदीना थोड़ा सा डाल देती हैं। अक्सर लोग पुदीना वगैरह नहीं डालते, अवॉइड करते हैं, तो वो समझते हैं कि ये कुछ स्पेशल रेसिपी है, इसलिए वो कहवा पीने में वो थोड़ा इसरार नहीं करते कि ठीक है ले आएँ आप। विदिन 10 मिनट 5 मिनट के अंदर फैमिली बच्चे सबको देती हैं। अगर बच्चे मौजूद हैं तो उनको भी दे देती हैं। ये कतई अवॉइड नहीं करती। बाज़ का मेरे पास ऐसे केसेस भी आए जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, उनको भी इन्होंने अवॉइड नहीं किया। और इनके जो दीगर लोग वहाँ मौजूद होते हैं गली महल्ले में, लोगों को नहीं पता होता उस टाइम, लोग समझते हैं ये लेडीज़ हैं तो इन्होंने कौन से काम करना, चोरी कर सकती हैं। लेकिन इनके बैग पे क्रिमिनल गैंग के लोग होते हैं जो इनको बाहर गली में प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। बाज़ लोग इस मामले में अपने आप को सेफ़ समझते हैं कि हमारे घर में कैमरे लगे हैं, सेफ़ हैं, ऑनलाइन हमारे कैमरे हैं, तो जजमेंट नहीं हो सकती। ये सबसे पहले क्या करते हैं, जब लाइट बंद कर देंगी घर के अंदर की, कैमरे ऑफ ना कर सकें तो ये डीवीआर उठा के ले जाती हैं। इनके जितने भी गैंग के लोग थे ओवरऑल हमने गिरफ़्तार किए और इनसे 100% हमने रिकवरी की। इसके अलावा जो लोग इनको मेडिसिन देते थे, हमने फैसलाबाद मकवाने में उसको गिरफ़्तार किया था, मेडिकल स्टोर के मालिक को, उसको भी चलान किया था, इसलिए कि दोबारा ये गैंग ऐसी हरकत ना करें, ना ही मेडिकल स्टोर वाले ऐसी हरकत करें, वो क्रिमिनल को गोलियाँ दें और लोगों के जानों के साथ लोग खेलें। जैसे आपने देखा कि जिस तरह हमारी टीम ने आपको एक्सप्लेन किया कि इनका तरीका वारदात क्या था, तो मेरी तमाम से गुजारिश यही है कि आप अपने घर में कोई भी हेल्प रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ मेड और अ सर्वेंट, तो उसकी तस्दीक ज़रूर कराएं, उसका शनाख्ती कार्ड जो है उसको चेक कराएं, मुतलका थाने में उसका इंदराज ज़रूर कराएं। आप फैसिलिटेशन सेंटर पर जाके अपने इन हेल्प का रजिस्टर करवा सकते हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करा सकते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते या नहीं जा सकते किसी मजबूरी की वजह से, तो काइंडली ऑनलाइन इनकी जो वेरिफिकेशन है उसको चेक करवा लें हमारी वेबसाइट विजिट करके। नंबर 2, आप कोशिश करें कि ये लोग जो आके आपको ऑफर करेंगे कि जी हम कम तनख्वाह के ऊपर ट्रायल बेसिस के ऊपर आके आपसे आपके घर में हम आपको हेल्प करेंगे, तो काइंडली उन लोगों को भी अवॉइड करें जब तक वो अपनी पूरी की पूरी तस्दीक नहीं करवाते थाने से। नंबर 3, अगर कोई वॉक इन करता है, आपके घर की बेल बजाता है, आपसे बात करता है, पूछता है कि आपको हेल्प चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मेड और सर्वेंट, या आपके कैमरों की तफसील या घर के बंदों की तफसील मांगता है, तो काइंडली ऐसे लोगों से इज्तनाब करें। इनका मेन मकसद ये होता है कि ये घर की किसी तरीके से रैकी करें। इन लोगों का टारगेट वो खवातीन होती हैं, स्पेशली हमारे घर की जो बूढ़ी खवातीन होती हैं उनको ये टारगेट करते हैं। तो काइंडली कोई भी ऐसी चीज़ हो इससे इज्तनाब करें और अपनी पुलिस को अपने साथ समझें और ऐसी चीज़ जो है वो थाने में ज़रूर रिपोर्ट करें।